सब्सक्राइब कीजिए मेरे गुल किचन चैनल को, साथ दिए गए बेल बटन को क्लिक कीजिए वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुल किचन में आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही स्पेशल सर्दियों की ख़ास सौगात, और सर्दियों के लिए भी है और ये कुछ और भी इसकी रीज़न होती है बनाने की, जो मैं आपको बताऊंगी बीच में। हम बनाएंगे अचवानी, और अचवानी बनाने के लिए हमें कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए ये मैं आपको बताती हूँ। दूध 1/2 लीटर, मिल्क पैक भी ले सकते हैं और फ्रेश भी ले सकते हैं। खसखस 2 टेबल स्पून पिसी हुई, ये इसका मेन इंग्रेडिएंट है जो कि बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरी है। चारों मगज 1 टेबल स्पून, ये भी बारीक पीस लेने। बादाम 2 टेबल स्पून बारीक पीसे हुए। नारियल 2 टेबल स्पून, लेकिन ये हमने बारीक नहीं पीसना बल्कि इसको थोड़ा सा कूट लेना है, दरदरा सा कर लेना है। किशमिश हमने लेनी है 1 टेबल स्पून, इसको भी थोड़ा सा हमने कूट लेना है। देसी घी हम लेना है 1 और 2 टेबल स्पून। चीनी हमने लेनी है 2 से 3 टेबल स्पून। हल्दी हाफ टी स्पून। सब्जी इलायची टूटी हुई 3 से 4। ज़ाफ़रान 1-2 चुटकी। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, घी इसमें ऐड करना है तेज घी में। घी पिघल जाए तो फिर हम इसमें इलायची ऐड करते हैं। देखिए घी बिल्कुल पिघल रहा है। अब हम इसमें ये इलायची भी ऐड कर देंगे। इलायची थोड़ी सी कड़कड़ा जाए फिर हम इसमें दूसरी ऐड करते हैं। अच्छा, इलायची देखें कड़कड़ा गई थोड़ा सा, बल्कि हम फ्लेम को भी कम करेंगे और ये खसखस इसमें हम ऐड करेंगे। साथ ही इसमें हम ये चारों मगज हमने पीस के रखे हुए, साथ ही ये बादाम। अगर आप चाहें इसको और ज़्यादा भी इसमें हम पिस्ते भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें पिस्ते ऐड नहीं किए। इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे। साथ ही अब हमने इसमें ये हल्दी ऐड कर देनी और ये नारियल। थोड़ा सा हम इसमें अभी दूध ऐड करेंगे ताकि ये जल लेना। हमने इसको थोड़ा भूनना है। अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगेगी, फिर हम इसमें दूध ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसे हम पहले भूनेंगे। थोड़ा सा मैं और दूध ऐड करती हूँ ताकि ये बिल्कुल जलने ना पाए नीचे से। साथ ही अब हमने इसमें ये किशमिश भी ऐड कर देनी है और ये चीनी भी। थोड़ा सा हम चीनी डाल के भी इसको भूनेंगे। जिस तरह से हम बिल्कुल मसाला भूनते हैं इसी तरह से हमने इसको, ये तमाम चीज़ें हैं इनको भूनना है। बहुत अच्छी सी इसमें से खुशबू आ रही है। अब हमने क्या करना है, साथ ही इसमें ये दूध ऐड कर देना और चम्मच चलाते जाना और इसको इतना पकाना है कि ये गाढ़ा हो जाए। साथ लास्ट में हम ये ज़ाफ़रान इसमें ऐड करेंगे।
अच्छा ये देखिए, मैंने इसको 5-10 मिनट पकाया और ये बहुत अच्छी सी, ये देखिए गाढ़ापन आ गया है इसमें। ये बिल्कुल रेडी है और अब हम इसमें ये ज़ाफ़रान भी ऐड कर देते हैं। दैट्स इट, ये हो गई बिल्कुल तैयार। बस अच्छा ये देखिए, अचवानी जो है बिल्कुल तैयार हो गई। बहुत मज़े की है ये। और बाज़ लोग जो है इसको काढ़ा भी कहते हैं, और ये सर्दियों में वैसे आम लोग भी बनाकर पी सकते हैं, लेकिन इसका एक पर्पज़ होता है, और वो ये है कि न्यू मदर्स जो होती हैं, न्यू बॉर्न बेबीज़ मदर्स जो होती हैं, वो अगर गर्मी है तो 3 दिन तक ये पिएं, और अगर सर्दी है तो 1 वीक अगर ये पी लें तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है, और ये उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। और वैसे आम लोग पी सकते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा ना पियो, क्योंकि ये बहुत गर्म होती है और इसमें मेवे होते हैं, और लेकिन बहुत मज़ेदार होती है। अगर आप 1-आध दफ़ा हफ्ते में या महीने में पी लें तो कोई इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, लेकिन गर्म ज़्यादा होती है। इसलिए सर्दियों में तो आप 1 वीक न्यू मदर्स को दे सकते हैं, लेकिन गर्मियों में आप बिल्कुल 3 डेज़ दें। और आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। एक तो इसमें हल्दी भी है, और हल्दी तो वैसे भी बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी चीज़ होती है जोड़ों के दर्द वगैरह के लिए। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। न्यू मदर्स के लिए तो ये बहुत स्पेशली मैंने ये रेसिपी दी है, और आप ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। और अगर आपको ये रेसिपी वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, तो आप ज़रूर ये सब अपनों के साथ शेयर करें, और लाइक भी ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। इंशाल्लाह अच्छी सी नई रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।